धान हम लगा नहीं सकते हैं। साठा धान पर भी रोक लगा दी। गन्ना बोने से क्या फायदा, पाती फूकने नहीं देता। अब नगद की फसल हमारे पास कोई नहीं बची। बासमती, मसूरी, सांभा जैसी धान की प्रजातियों की तरह एक धान होता है साठा, यानी 60 दिन में तैयार होने वाला धान। यूपी में गेहूं की कटाई के बाद इसे बोया जाता है और जुलाई तक इसकी कटाई हो जाती है। लेकिन लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन ने इस साठा धान की खेती पर रोक लगा दी है। धान हम लगा नहीं सकते हैं और गन्ना बोने से क्या फायदा, पाती फूकने नहीं देते हैं और इसका पेमेंट वो भी नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या फायदा है, कैसे जिएंगे हम लोग। आज सरकार की नीतियों ने किसान को और कर्ज के दलदल में दाब दिया है। हम अपने उपज के सही दाम भी नहीं पा रहे। शासन प्रशासन ने साठा धान पर भी रोक लगा दी। अब नगद की फसल हमारे पास कोई नहीं बची। साठा धान कम वक्त में अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन इसकी खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है। जिन इलाकों में इसकी खेती होती है वहाँ भूजल स्तर गिरने के पीछे इसे बड़ी वजह बताया जाता है। साठा धान का जो सीजन होता है अप्रैल, मई, जून, जबकि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा होता है और वैसे भी पानी की कमी होती है, और उस समय जब आप पानी धरती माता से अधिक सक करेंगे तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट आता है और उस इम्पैक्ट को समाप्त करने के लिए इसको निर्णय लिया गया है, न कि नुकसान पहुँचाने के लिए। ऐसे में जब औसत बारिश कम हो रही है तब गिरता भूजल बड़ी समस्या बन रहा है। लेकिन साठा धान की खेती से भूजल गिरने की बात से किसान इत्तेफाक नहीं रखते हैं। की वेस्टिंग तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी नदियाँ हैं इसलिए वाटर लेवल डाउन होने का प्रश्न ही नहीं है। लखीमपुर खीरी की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो पावर प्लांट्स वगैरह लगे हैं इनकी खपत पानी की कितनी होती है फैक्ट्री बंद होने के बाद, इसके बारे में कभी विचार नहीं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। प्रशासन और किसान नेताओं की इन दलीलों के बीच किसानों के सामने ये सवाल बड़ा हो गया है कि जब गन्ने का पैसा समय पर ना मिल रहा हो तो कम समय में आमदनी देने वाले साठा धान की खेती पर रोक के बाद अब वो दूसरी कौन सी खेती में हाथ आजमाएं ताकि जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से प्रभाकर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लखीमपुर खीरी यानी उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो साठा धान को नहीं उगा पाएंगे, और इस पर और बातचीत करते हैं साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल के संयोजक हिमांशु ठक्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हमने रिपोर्ट दिखाई, यहाँ किसानों के लिए एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। उनकी जो गन्ने की फसल है उसकी रकम नहीं मिल पाती है, समय पर भुगतान नहीं हो पाता, और जो ये कैश क्रॉप जैसे साठा धान है 60 दिन में तैयार हो जाता है, उस पर भी जो प्रशासन है उसने पाबंदी लगा दी है। ऐसे में क्या समझने की जरूरत है? देखो, जहाँ तक प्रशासन का एक कदम है, एक दृष्टि से वो सही है कि ग्राउंड वाटर जो भूजल का स्तर है वो सतत नीचे जा रहा है, और गर्मी के मौसम में जब आप धान की फसल लेंगे तब पानी की तो बेतहाशा जरूरत पड़ती है और उससे ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा, वो बात सही है। लेकिन ये एक सिम्प्टोमेटिक दलील हो गई है। एक्चुअली इसमें पूरी रूट में समझने की जरूरत ये है कि प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रशासन को पूरे पानी के तंत्र का व्यवस्थापन, रेगुलेशन करना जरूरी होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें किसान का क्यों रोल नहीं है। किसान की और जो गांव के लोगों जो है उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है कि पूरे पानी के तंत्र को समझे और बजट को देखते हुए पानी की फसल व्यवस्था तय करे। तो ये इसमें क्योंकि पानी के व्यवस्थापन में, मैनेजमेंट में लोगों का कोई हाथ नहीं है, लोगों को लगता नहीं है हमारा काम है, उनको लगता है ये तो किसी और प्रशासन का काम है जो हमारे उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपने दायरे में अपना काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। दूसरी बात है हिमांशु जी, ये बताइए कि जो जिस तरह से कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं और जो गोष्ठियां होती हैं किसानों की, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सूचना की कमी है, किसानों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और इस तरह की जानकारी दी जाए? जानकारी तो मुझे लगता है ज्यादातर किसानों के पास है, वो जो जहाँ नहीं है वहाँ करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उससे आगे जाके पूरे पानी के मैनेजमेंट में लोगों का हाथ एक व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने की जरूरत है।
वो जब तक, और जिससे कि लोगों को लगे कि ये अच्छा हमारा पानी का बजट इतना है, इसमें हम इतनी फसल ले सकते हैं और हमें उसी के अंदर अपना पानी का काम चलाना है। तो उसमें फिर SRI जैसे ऑप्शनल धान के काम व्यवस्थापन का भी जगह है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको ओनरशिप लगना चाहिए जी। ये जो व्यवस्थापन में आज किसानों को कोई ओनरशिप नहीं लग रही है क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है। इसमें क्या आप सरकारी नीतियों को भी सामने लाएंगे कि कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की जरूरत है? जिस तरह से पंजाब और हरियाणा ने भी इस पर बैन लगाया है, मगर पंजाब में कई तरह की जो दूसरी फसलें हैं उनको भी प्रोत्साहित किया है, हरियाणा में भी हमने यही देखा। ये बिल्कुल, एक तो ये करने की जरूरत है कि जो अल्टरनेटिव फसल है, वैकल्पिक फसल है, उसको बढ़ावा देने के लिए तो किसानों को वास्तव में विश्वास हो, इस तरीके से बढ़ावा देने की जरूरत है। दूसरी चीज, जो बारिश बरसती है वो बारिश की मात्रा थोड़ी कम हो रही है क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, उसका पैटर्न भी बदल रहा है, लेकिन वो पानी जब बरसता है तब उसको वहां पर लोकली संयोजित करके उसका रिचार्ज करने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि पूरी व्यवस्थापन में लोगों का हिस्सा होना जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि हमारा पानी का बजट इतना है, हमने इतना पानी का रिचार्ज किया है, इसलिए हम इतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे जी सबसे फसल को। तो ये सब बातें कि इसमें सरकारी नीतियां बदलने की जरूरत है, कायदे भी बदलने की जरूरत है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में लोगों का हाथ होना बहुत जरूरी है कायदे से।